समय है सुदर्शन एक्सक्लूसिव का। शिव भक्तों के खिलाफ सफल हुई सुपारी गैंग, कांवड़ियों पर इस्लामी हमला हुआ है। जी हां, ये पूरा मामला आज आपको सिलसिलेवार सुदर्शन एक्सक्लूसिव में हम बताने जा रहे हैं। 4 दिनों पहले इस शो को खास तौर पर बताना कि सुदर्शन न्यूज एकमात्र संस्थान था जिसने आशंका जताई थी 4 दिन पहले ही कि दिमाग में भरी जहर और जो नफरत है वो कहीं ना कहीं सतह पर आ सकती है, और वही हुआ। नापाक मंसूबों में सफल हुई कांवड़ियों के खिलाफ नफरत फैला रही जुबैर की सुपारी गैंग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर आई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महादेव शिव को जल चढ़ाने निकले कांवड़ियों श्रद्धालुओं पर इस्लामी भीड़ ने, उन्मादियों ने हमला कर दिया। महाकाल के भक्तों का आरोप है कि मुस्लिम भीड़ ने घेर कर मारा है। लाठी डंडों से लैस होकर आए थे चरमपंथी। चरमपंथियों पर एक्शन के लिए किला गेट थाने पर सनातनी एकजुट हो गए थे। हम पिछले कुछ दिनों से वामपंथी और कट्टरपंथी सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से भगवान महादेव के भक्तों की कांवड़ यात्रा के खिलाफ मुखर हो रहे थे, लगातार झूठ भ्रामक जानकारियां फैला रहे थे। सोशल मीडिया पर जुबैर ने मोर्चा संभाल रखा था, तो मीडिया के सामने मौलाना तमाम जो है जहर उगल रहे थे। साजिद रशीदी का बयान याद होगा, वो किस प्रकार से जहर उगल रहा था, आतंकी तक घोषित कर चुका था वो कांवड़ियों। और लगातार मुसलमानों को जो ये उकसाया जा रहा था कि कांवड़ियों के खिलाफ कोई गलत कदम उठाओ, वो हो गया। आखिरकार वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो गए। ग्वालियर में मुस्लिम भीड़ ने कांवड़ यात्रियों पर हमला कर दिया। ये हमने पहले ही अपने कार्यक्रम में बता दिया था, 12 बजे सुदर्शन एक्सक्लूसिव में ही। हमले के बाद हिंदू संगठन एकजुट हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का शासन और प्रशासन इन अफवाहबाज ट्वीटबाजों को भी साजिशकर्ता की नजर से देखे। हमने एक पूरा शो किया था इन ट्वीटबाजों के खिलाफ कि कैसे ये हमारे कांवड़ियों को टारगेट कर रहे हैं, कैसे उन्हें बदनाम कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ भी हमने कार्यक्रम किया। हमने बताया कि किस प्रकार से वो नफरत के बीज बो रहा है। हमने एक पोस्ट भी दिखाई, हमने मौलाना साजिद रशीदी का बयान भी दिखाया। कांवड़ियों को बदनाम करने को का ये जो पूरा मुहिम चल रहा था वो हम लगातार एक्सपोज कर रहे थे, और हमने जो आशंका जताई थी कि कहीं कांवड़ियों पर हमला ना हो जाए, वही हो गया। ग्वालियर की यह घटना हमारे दावों पर और कट्टरपंथियों की साजिश पर मुहर है। इससे पहले AIMIM प्रवक्ता कांवड़ियों को नशेड़ी बोल रहा था। मौलाना साजिद रशीदी की हमने अभी बात की, वो आतंकवादी बता रहा था। कांवड़ियों के खिलाफ पूरा एक सुपारी गैंग सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड जीरो तक उतर चुका था, और अब उनके नापाक मंसूबे सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस विषय पर हमारे प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने भी चिंता जताई थी। कांवड़ियों के खिलाफ शुरू हुई ये प्रायोजित सामूहिक नफरत कहीं ना कहीं कांवड़ियों को हानि पहुंचाएगी। आज वही हो गया, एक बार देख लीजिए। कांवड़ियों को बदनाम करने का ये पुराना दांव दोबारा इस साल भी खेला जा रहा है, क्योंकि कांवड़ की संख्या घटने के बजाय बढ़ रही है। लोगों की आस्था उफान पर है, और जब हिंदुत्व का परचम इतने बड़े पैमाने पर चल रहा है तो निश्चित तौर पर हिंदू द्रोहियों को, कांवड़ियों को बदनाम करने का कोई अवसर छोड़ने का कारण नहीं है। इस बार भी पुलिस को मारपीट की जो बात की गई, हमें तो पता था ये झूठा ही है, लेकिन हमारी टीम ने तुरंत इसको फैक्ट चेक किया, पुलिस अधिकारियों से बात की, और हमने आग्रह किया कि आप वीडियो जल्दी जारी करिए, तो उन्होंने वीडियो भी जारी किया। तो इससे साफ हो गया कि ये जुबैर गैंग से लेकर सारी जिहादी और वामपंथी गैंग कांवड़ियों को बदनाम कर रही है। मैं कांवड़ियों को कहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए। आपकी छोटी सी मजाकिया हरकत या आपसी छोटा सा विवाद भी हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इन लोगों का टूल बन सकता है, तो इसलिए आप भी सावधान रहें। जुबैर गैंग के निशाने पर कांवड़िए, और ये हमने 4 दिन पहले ही शो करके बता दिया था, क्योंकि हमको ये पूरा डाउट था, ये पूरी आशंका थी कि ये जिहादी कट्टरपंथी इस प्रकार की चीज़ों को धरातल पर उतार सकते हैं। और देखिए ग्वालियर में इस प्रकार की घटना घट गई। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए, सबसे पहले उनका परिचय आपसे, उसके बाद में हम करेंगे बात। महादेव बाबा स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। महादेव बाबा स्वागत है आपका। कपिल दीवाना जी हमारे साथ हैं, हिंदू संगठन से हैं। कपिल दीवाना जी आपका भी बहुत स्वागत है। मोहम्मद अकील खान मुस्लिम स्कॉलर हैं,
अकील जी, आपका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अकील जी के प्रतिक्रिया के साथ शुरू करना चाहूंगा। अकील जी, क्या करके मानेंगे भाई आप लोग? सोशल मीडिया पर तमाम कट्टरपंथी जहर उगल रहे कांवड़ियों के खिलाफ। इधर मौलाना रशीदी आपके भाईजान, वो लगातार आतंकवादी कह रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे थे, और अब ग्वालियर में देखिए वही हो गया जो 4 दिन पहले हमने जिसकी आशंका जताई थी। प्रतिक्रिया आपकी अकील जी। नहीं आशीष भाई, मेरी प्रतिक्रिया किसी के धार्मिक मामले में कोई नहीं है। ये जो कांवड़िए हैं ये अपने धर्म के अनुसार अपनी आस्था को मानते हैं, वहां जाते हैं, लेकिन ये जितने कांवड़िए जा रहे हैं ये भोले बाबा का वहां जा करके जल ला करके फिर मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये इनकी अपनी एक आस्था का प्रतीक है। और अभी आप बताएंगे तो ये कोई धार्मिक मामला नहीं हो सकता, इसको आप दिखाइए। मेरा कोई किसी तरीके का कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये चंद जो कांवड़िए ये सब गलत कृत्य करते हैं, इनकी वजह से सनातन बदनाम हो, मैं ये नहीं चाहता हूँ। धर्म के आस्था पर जो लोग गलत कर रहे हैं, जिनका आप आज चला रहे डिबेट कर रहे, जुबैर गैंग ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके का कहा गया, लेकिन आपकी जुबान लंबी हो जाती है कि आपका मसला ये बन जाता है कि आपको सारे मुसलमानों को टारगेट करना है, क्योंकि मुसलमानों ने घेर कर इस तरीके का कृत्य किया। जहां पर धर्म का कोई मामला आता है, मैं वही कह रहा हूं कि जैसे आपने अभी 1 सेकंड के अंदर अकील जी तुरंत एक वीडियो दिखा दिया। मैं चाह रहा था कि ऐसे ही आप मौलाना साजिद रशीदी का वीडियो दिखा दें। वो कट्टरपंथी लगातार कह रहा था कि ये आतंकवादी हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, हो गया, मैंने आपको पूरा अवसर दिया ना, आपने बोला, मैंने आपको टोका नहीं, टोका ना, इतना बिलबिलाया मत कीजिए। सामने वाले का तो सुनिए ना भैया, पूरा समय दिया, ओपनिंग रिमार्क आपको सबसे ज्यादा दिया मैंने अवसर बोलने का। और ये जो सोशल मीडिया पर किसने अधिकार दिया इन मुसलमानों को कि वो हिंदुओं पर बोले? अरे क्या लेना देना भाई आपका, क्या लेना देना? क्यों इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे थे लगातार सोशल मीडिया पर? 5 सेकंड चाहिए, गजब हाल है। हाँ 5 सेकंड देना शुरू होता समय आपका। हाँ समय शुरू है आपका, बताइए जल्दी। मैं कह रहा हूँ महादेव बाबा मौजूद है। हाँ महादेव बाबा मौजूद है। मैंने जितना उस दिन मजम्मत साजिद रशीदी की आप बात कर रहे हैं, महादेव बाबा मौजूद है। हाँ। साक्ष्य के तौर पर महादेव बाबा मौजूद है। जितना मैंने उनको लताड़ा तो कम से कम ये, अरे आप लताड़े क्या किए उस समय? मैं मौजूद नहीं था, बस मुझे आप ये बता दो कि ये जो कुछ भी हुआ है ग्वालियर में, क्या ये उस अरे सुन लो भैया, ये जो चीजें ग्वालियर में हुई, क्या ये उन चीजों का नतीजा नहीं है जो सोशल मीडिया पर जुबैर और तमाम जो ये कट्टरपंथी फैला रहे हैं कांवड़ियों के खिलाफ, और मौलाना साजिद रशीदी जो जहर मीडिया में उगल रहा था, क्या इन सब का परिणाम नहीं है? किस प्रकार की चीजें धरातल पर हो रही हैं? मध्य प्रदेश के अंदर सरकार है, सनातनी अरे सरकार है, सरकार है। अरे अपना वर्जन तो दो, अपना तो वर्जन दो अकील जी। मैं कह रहा हूं जो लोग ये जो कुछ भी हुआ है, क्या ये इसकी वजह ये मौलाना साजिद रशीदी और जुबैर जैसे लोग नहीं है जो सोशल मीडिया पर कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए मुहिम चलाते हैं? इस पर बताओ। ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए किस तरीके का नाच हो रहा है, ये भक्ति में इस तरीके की। मैं वही कह रहा हूं ना, जहर उगलना सीखा है, जहर ही उगलेंगे। मदरसे में यही पढ़ाया गया है, वही जहर उगलेंगे। मैं जो पूछ रहा हूं उसमें जवाब ना दे के बार बार आप कांवड़ियों को दोष देने में लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। गजब हाल है आपका, गजब हाल है अकील जी। एक शब्द आप ये नहीं बोल रहे हैं कि इस घटना की मैं निंदा करता हूं, ये नहीं होना चाहिए, कोई नहीं। वही अल्ली बेते जो सीखा है उसके आगे 2 लाइन बोलनी आती नहीं है, वही बुरा हाल है आपका। अरे आप कम से कम निंदा तो करो, कम से कम ये तो बताओ कि हाँ जुबैर ने जो सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें लिखी, जो ये साजिद रशीदी ने चीजें की, ये बहुत बड़ी वजह किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, ओके, ऑडियो ऑन कीजिए इनका। महादेव बाबा की तरफ बढ़ेंगे। महादेव बाबा, ग्वालियर में कांवड़ियों पर इस्लामी मुसलमानों ने हमला किया है, किस प्रकार से क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? इसके पीछे की मुख्य वजह क्या मानते हैं? सर प्रथम मैं अपने गुरुदेव बाबा आशुतोष आंबर जी महाराज जी जो समय के पूर्ण गुरु हैं उनको प्रणाम करता हूं, और सावन के महीने की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सुदर्शन न्यूज चैनल को जो हमेशा न्याय और जो है धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। एक बात यह है, मुझे अकील खान जी से यही उम्मीद थी, और ये अक्सर यही कहते हैं, लेकिन देखिए 99% जो है आतंकवादी घटनाएं किस समुदाय से होती हैं सब जानते हैं। नेपाल के अंदर कांवड़िए जा रहे थे और 2 कांवड़ियों को वहां पे मुस्लिम इलाकों में मार दिया गया।
स्थिति आज ये हुई कि पूरे नेपाल से खदेड़े जा रहे हैं। और जैसा कि अकील जी कह रहे हैं कि अच्छे मुसलमान भी होते हैं, मैं मानता हूं अच्छे भी होते हैं, लेकिन उन कुछ लोगों की जो गलती का सजा सबको मिल रहा है। अच्छे होते हैं वो लेकिन मुसलमान एक नहीं बात होते हैं है, महादेव बाबा। अच्छे जो मुसलमान हैं वो आवाज नहीं उठाते जब कोई बुरे मुसलमान गलती करते हैं। मैंने आज तक जीवन में किसी मुहर्रम पर, किसी ईद पर, कि बकरीद पर कभी भी पत्थरबाजी, कभी भी कोई घटना नहीं सुना। लेकिन आज मैं देखता हूं कोई भी कांवड़ यात्रा, कोई भी दुर्गा पूजा, कोई भी रामनवमी बिना उपद्रव के, अगर मुस्लिम भीड़ के बीच में जो मुस्लिम महादेव बाबा जो इनको पढ़ाया जाएगा, बचपन से जो दिखाया जाएगा, रेडिकल बनाया जाएगा, तो रेडिकलाइजेशन धरातल पर दिखाई देगा। बट एनीवेज आप प्लीज बने रहिएगा, एक एक करके सभी का ओपनिंग रिमार्क पहले प्राप्त कर लें। हमारे साथ जितेंद्र सिंह चौहान जी भी कनेक्ट हो गए हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण गेस्ट है हमारे, प्रांत से मंत्री हैं वीएचपी के, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जितेंद्र जी एक बार बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे इस्लामी भीड़ ने हमला किया, एक बार बता दीजिए, उसके बाद में हम इसको आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। आ रहा हूं कपिल दीवाना जी इसके बाद। जिस प्रकार का घटनाक्रम ग्वालियर में हुआ जी, कुछ कट्टरपंथी मानसिकता के जो लोग हैं उनके माध्यम से कावड़ियों पर जिस प्रकार का हमला किया गया, उसका हालांकि संगठन के लोगों ने तुरंत उसमें प्रतिक्रिया दी और उनपे एफआईआर भी हो चुकी है। प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी के लिए भी दबाव बना रहे, लोग गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही आ रही है कि इस प्रकार की मानसिकता पैदा करने वाले लोग ये मदरसे जो उनके अंदर आज हमारे कोई भी त्योहार, पर्व या कोई भी यात्रा चीज बिना उनके व्यवधान के संपन्न ही नहीं हो पा रही, उनको व्यवधान करना ही करना है। जबकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, संपूर्ण विश्व की बात करने वाला हिंदू समाज पे लगातार चाहे नहीं आप जितेंद्र जी आप सनातनी हैं तो आप विश्व के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन अकील खान जी विश्व के कल्याण की बात नहीं करते हैं, ये काफिरों के संहार की बात करते हैं। तो ये दिन भर उसी में लगे रहते हैं, बचपन से वही ब्रॉटन जो कहते हैं ना कि जो पालन पोषण होता है उसमें तमाम चीजें यही सिखाई जाती है। बट एनीवेज जितेंद्र जी ये बताइए कि ये जो हुआ, जितेंद्र जी ये जो हुआ, अरे अकील जी मिर्ची लगती है तो रुकिए ना, आपकी बातें भी तो हम सुनते हैं ना, इतना तो आपकी बातें भी हम सुनते हैं, थोड़ी मिर्ची लगती है तो कंट्रोल किया करिए। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, रुकिए, हमारे साथ बाकी पैनलिस्ट भी हैं, उनको भी अपनी बात रखनी है, कहिए। तो अकील जी आपका अलग इंटरव्यू कर लें घंटे का, आप बोलते रहो उसमें लगातार, एक सवाल चाबी भर के छोड़ दूंगा, 1 घंटा बोलना आप। अरे बाकी गेस्ट भी तो हैं, आप चाबी नहीं लगा पाएंगे ना, हाल है हमारे जैसे लोगों पे आपकी चाबी काम नहीं करेगी। अरे मैं कह रहा हूँ अकील जी, अब अगला गेस्ट जो है उनको तो बोलने दो भैया, हाथ जोड़ लूं, बोलने दी आप, वो अगला व्यक्ति बोल रहे हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको मिर्ची लगती तुरंत आप शुरू हो जाते हैं। जितेंद्र जी इस पूरे इस्लामिक हमले का मास्टरमाइंड कौन था, एक ये बताइए। दूसरा अकील जी का ऑडियो डाउन करो भैया, नहीं ये नहीं रुकने वाले, ये नहीं रुकने वाले, गजब हाल है इनका। जितेंद्र सिंह चौहान जी इस हमले का मास्टरमाइंड कौन था, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि पत्थरबाजी या इस प्रकार के हमलों में खातूनों को आगे किया जाता है, बुर्का उर्का पहन को आगे आ जाती हैं, इस प्रकार का पूरा माहौल बन जाता है। इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड कौन है, किस प्रकार की क्या चीजें आपने देखी, अगर आप कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए, उसके बाद कपिल दीवाना जी की तरफ में बढ़ना चाह रहा हूं। अभी जो प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है उसके अंदर जो वहां पे जो कार से हमला करने आए थे, हाँ। उसमें अरशद खान, गोलू और अकील खान करके, अकील इस प्रकार खान के लोगों के नाम से अकील खान करके, जी अकील खान यही बैठे भैया ऊपर, यही तो नहीं थे, देखो एक बार, मैं कह रहा हूं ना, यही तो नहीं थे अकील खान, हमारे बैठे हैं, मुझे पहले से पता था कुछ कांड करते हैं इधर उधर। नहीं मुझे पता था, ये अकील तो नहीं है, दूसरे अकील खानों को अकील खान शामिल है। जितेंद्र जी ये जो पीछे से काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, पर्दे के पीछे कुछ और कर रहे हैं। ये वाले अकील तो नहीं है, देखिए देखा आपने इनको, ये तो नहीं थे, भेज रहा हूँ, बच गए नहीं तो अभी मोहन यादव की पुलिस आती टांग ले जाती इनको लखनऊ से, बच गए। चलो ठीक है, मैं जितेंद्र जी लौटूंगा, कपिल दीवाना जी भी हमारे साथ हैं। कपिल जी पहले तो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक कांवड़ियों के खिलाफ उल्टे पुल्टे बयान देना, भड़काना, एक नैरेटिव सेट करना, उसके बाद में ग्वालियर में हमला हो जाना जिसमें अकील खान से सहित कई लोग जो है हमला करते हैं, इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया आपकी कपिल जी? देखिए ये जो ग्वालियर की जो घटना है, ग्वालियर जिले में 90% से ऊपर हिंदू आबादी रहती है, निवास करती है, लेकिन जो पिछले 2-3 दिन त्योहार शुरू होने, हिंदू त्योहार शुरू होने से पहले इनके जो आका लोग होते हैं, मौलवी वगैरह, मौलाना वगैरह, वो इस तरीके से अपने युवाओं को चार्ज करते हैं कि कहीं ना कहीं देश में, प्रदेश में, कहीं ना कहीं जिले में ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए। जबकि ये कांवड़ इतना पावन पवित्र त्योहार है, आदमी भगत अपनी मनसा, मन्नत जब पूरी हो जाती है, पूरी करने के लिए उसको
विधि विधान से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लेकर जाता है, लेकिन इन लोगों को शांति प्रिय है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि इन लोगों को फंडिंग कौन करता है, ये योजनाबद्ध करके ये करते कि इनके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सत्र न्यायालय में केस लड़ने के लिए मुस्लिम उपलब्ध हो जाते हैं, मुस्लिम एडवोकेट। तो वो इतने महंगे महंगे वकील जब इनके बचाव में लग जाते हैं, तो इसका यही कारण है कि ये लोग दंगा करने से पीछे नहीं हटते। ठीक। उसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि इन लोगों को शांति प्रिय नहीं है, और इनके जो आका बैठे हैं जो इनको उकसाने का काम करते हैं, उनके वचनों से, उनके प्रवचनों से ये अपने आप को उनको प्रेरणा स्रोत मानकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जबकि 91-92% हिंदू समाज ग्वालियर में रहता है। तो बताइए, अपना कार्यक्रम मनाने शांति प्रिय तरीके से कहां जाएं हम लोग? और ये घटना कोई एक दिन की तैयारी नहीं होती इन लोगों की। ऐसी बहुत सारी घटनाएं अगर आप बैक में जाएंगे तो कोई भी, चाहे गणेश उत्सव का जुलूस निकलने वाला हो, माँ दुर्गा की कोई यात्रा निकलने वाली हो, कोई शोभा यात्रा रखने वाली हो, तो पहले से ही अपने घरों में पत्थर वगैरह, अध्य वगैरह, ईंट वगैरह इकट्ठे करना, ये लोग ये पहले से ही प्लानिंग तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमको बचाने वाले हमारे ऊपर बैठे हैं, हाथ रखने वाले बैठे हैं हमको तन मन धन से, तो इसलिए ये ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम देते हैं। अच्छा, नहीं, एक ये भी चीज है कपिल जी, इनके यहाँ पे ना ये प्रवचन वचन नहीं होता, इनके तकरीरें होती हैं, जिहादी अनाउंसमेंट्स होती हैं, इस प्रकार की चीजें होती हैं। प्रवचन और वचन ये जानते भी नहीं क्या होता है, इस प्रकार की चीजें। ये सब लोग, ये बहुत ज्यादा शांति प्रिय कौम है, तो यहाँ तकरीरें होती हैं और ये सारी रणनीतियां बनती हैं। एनीवेज, मोहम्मद अकील खान जी हमारे साथ बने। अकील जी, कैसे मैनेज कर लेते हैं? मतलब कल तक ग्वालियर, अब यहाँ एकदम से आ गए, डिबेट में शामिल हो गए, ये सब चीजें कैसे मैनेज करती है? ये भी अपने आप में एक चुनौती होती है आपके लिए। ये सुदर्शन न्यूज और आशीष गोस्वामी जी का कृत्य है कि मुझे जहां चाहते वहां भेज देते हैं, क्योंकि ये आशीष गोस्वामी जी और सुदर्शन न्यूज का कारनामा है कि जहां चाहते वहां पहुंचा देते हैं। मतलब कैसे प्लान किया आप लोगों ने, अगर आप बता पाए तो? मतलब कैसे हमले की योजना बनाई और कैसे हमला किया? जितेंद्र जी से पूछना चाहूंगा, अकील खान जी के पिताजी का नाम और आशीष गोस्वामी। हाँ, पहले अकील जी से एक बार पूछ लेता हूँ। हाँ अकील जी, कैसे हुआ था एक बार बताइए, पत्थर उत्तर कहाँ से अरेंज किए थे आप लोगों ने? नहीं, कह रहे ना कि ये सारा अरेंजमेंट जो है सुदर्शन न्यूज लखनऊ से लेके गए थे क्या, कि वही व्यवस्था हो गई थी? हमें कहीं कोई ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सारा मामला आप तक हो जाता है ना। आप जिस दिन निष्पक्ष हो जाएंगे उस दिन इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। जिस दिन जो है, जिस दिन मैं वही कर रहा हूँ आप लोग। अच्छा, निष्पक्षता की परिभाषा क्या है अकील जी? रहने का कोई अधिकार नहीं है। निष्पक्षता की परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? उसमें जाके बात करें। लेकिन अब का मामला ये हो जाता है अजीत भाई कि आपको एक साइडर होना है, क्योंकि आपको हम बेसिकली क्या है ना अकील जी, सुनिए, साइडर कि आप अपने स्क्रिप्ट के ऊपर पूरी तरीके से काम करते हैं, वो आप अपने स्क्रिप्ट। नहीं, सही बात। बेसिकली क्या है ना अकील जी, ये तभी तक स्क्रिप्ट रहती है जब तक हिंदू मारा जाता है। जब मुसलमान मारा जाता है तो स्क्रिप्ट नहीं, वो सच्ची घटना हो जाती है। ये तो दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य। मैं वही कर रहा हूँ, एक वीडियो पा गए हैं, ये वीडियो जो है ना, ये जुबैर एंड गैंग ही बनाते हैं इस प्रकार के वीडियो, इसको और एआई का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग चीजें करते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, हज करके जब आते हो सकता है आपने भी हज किया हो, यहाँ आने के बाद में आप जब लौटोगे तो यहाँ पे अपराध नहीं करते हैं सारे हाजी? गजब है। मैं वही कह रहा हूँ, ये सब मत बताइए। मोबाइल रख लीजिए आपका, मैं समझ गया भैया, 17 Pro Max चला रहे हैं आप, रखिए वो देख लिया हमने, ठीक है, ईमानदारी से जाएंगे। हाँ, ओके। जितेंद्र सिंह चौहान जी, ठीक है, जितेंद्र सिंह चौहान जी, किस प्रकार का क्या एक्शन अब हो रहा है, और क्या जब उन लोगों ने हमला किया तो इस तरफ से उनको कूटा गया कि नहीं कूटा गया, इधर से उनका इलाज हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए जितेंद्र। जैसे ही हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं जानकारी लगी, तुरंत सभी लोग वहां पहुंचे और उनसे संघर्ष की भी स्थिति बनी। पुलिस प्रशासन को बुलाया साथ में, और तो फिर वो वहां से भाग निकले। उस पे एफआईआर दर्ज हुई, 20 लोगों पे लगभग नामजद एफआईआर हुई है। तो वो प्रशासन पे दबाव है और उसको गिरफ्तारी की बातचीत चल रही है, वो सबको गिरफ्तार करें। ठीक, ओके। आप सभी जुड़े, बहुत आभार आप सभी का। महादेव बाबा, बहुत आभार, आपने समय दिया। कपिल दीवाना जी, आपका भी बहुत आभार। मोहम्मद अकील खान जी और जितेंद्र जी, आप सभी का बहुत आभार। बाकी शिव भक्तों के खिलाफ जो ये सुपारी गैंग सफल हुई है, ये दोबारा सफल ना हो पाए, इससे सावधान रहने की अपील भी सुदर्शन न्यूज करता हूं तमाम हिंदुवादी संगठनों से, विशेष तौर पर कांवड़ियों से, क्योंकि आप सभी के ऊपर इन जिहादियों की नजर लगातार है। कांवड़ियों पर फिर से कोई इस्लामी हमला ना हो, उसके लिए सचेत रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।